अक्सर आप सुनते हैं घरों में या कोई कमर्शियल बिल्डिंग में आग लग जाती है और कहा जाता है कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी। व्हाट डज दिस वर्ड शॉर्ट सर्किट मीन? शॉर्ट सर्किट हुआ क्या ये, इसको समझिए कि दरअसल 220 वोल्ट पर जो हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक सप्लाई होता है, जो भी एसी सप्लाई हमारे घर में है, वो 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज उसकी फ्रिक्वेंसी होती है, राइट। और 3 वायर होते हैं विद डिफरेंट इंसुलेशन। एक वायर का इंसुलेशन रेड में होता है एंड वी कॉल इट एज द लीव वायर, और दूसरा का इंसुलेशन ब्लैक में होता है, वी कॉल इट एज न्यूट्रल, एंड थर्ड वन ग्रीन, जिसे हम अर्थिंग बोलते हैं, अर्थ वायर बोलते हैं। रेड लीव वायर का मतलब हुआ कि इसका ये पॉजिटिव हुआ, और ब्लैक जिसको हम न्यूट्रल का है वो आपका नेगेटिव हुआ। इस रेड और ब्लैक के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ ये 220 वोल्ट हुआ। ओके, अब क्या है कि ड्यू टू सम रीजन अगर रेड इंसुलेशन ब्लैक इंसुलेशन हट गया किसी कारण से, तो क्या होगा कि अगर लीव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में सट गया, प्लस माइनस आपस में सट गया, तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है उसका मान 0 हो गया, क्योंकि हवा रहती है, दोनों जब अलग रहते हैं तो हवा रहती है, तो हवा का इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का मान बहुत ज़्यादा होता है, और जब वो सट गया तो क्या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का मान आइडियल केस में 0 हो गया और करंट का मान बहुत ज़्यादा हो गया। दिस इज कॉल्ड ओवरलोडिंग। और ओवरलोडिंग के कारण क्या होता है कि जब प्रतिरोध का मान 0 हो गया, करंट का मान अधिक हो गया, तो जूल के नियम के अनुसार मैंने बताया था कि H = I² R/T। जितना अधिक धारा बहेगी उतना ही तार में अधिक हीट उत्पन्न होगा, और वो क्या है, आग लग जाती है। तो ये जो ओवरलोडिंग के कारण जो आग लग गई, दिस इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किटिंग कहते हैं। शॉर्ट सर्किट होना, शॉर्ट सर्किट का एक कारण अभी हो सकता है कि अचानक सप्लाई वोल्टेज का मान किसी और रीजन से बहुत ज़्यादा हो जाए, या एक ही जो सॉकेट में आप अधिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को जोड़ देते हैं, तब भी ओवरलोडिंग